और अब रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद में अब बीजेपी लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल विधानसभा की ही तरह लोकसभा पर भी अब हर बूथ मोदी अभियान बीजेपी शुरू करने वाली है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां और गरीब कल्याण के मंत्र के सहारे 24 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। सभी 29 लोकसभा सीटों को 51% वोट शेयर के साथ जीतने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अब विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद में बीजेपी 2024 लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। इस बार बीजेपी का लक्ष्य है कि 51% वोट शेयर बीजेपी को चाहिए है, जिसको लेकर अब बीजेपी हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता और अपने जीते हुए सभी विधायकों को लगा देगी, जहां सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी और हर बूथ मोदी अभियान भी बीजेपी चलाने वाली है। डबल इंजन की सरकार को लेकर जहां अब बीजेपी काम कर रही है और इसके साथ ही गरीब कल्याण और तमाम योजनाओं का बखान भी हर बूथ पर सभी कार्यकर्ता अपने जनता के बीच करते नजर आएंगे। खासतौर पर डबल इंजन की सरकार को लेकर अब बीजेपी अपनी 24 की तैयारी में जुट चुकी है। विधानसभा में जहां प्रचंड जीत बीजेपी को मिली और अब इसी प्रचंड जीत के बाद में 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। हर बूथ मोदी अभियान जहां बीजेपी चलाएगी, तो वहीं विधानसभा की तरह ही अब लोकसभा पर भी फोकस रहेगा। तो मध्य प्रदेश की कुल 29 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का फोकस रहेगा। खासतौर पर 51% वोट शेयर के साथ में सभी 29 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। विधानसभा में जहां देखा गया प्रचंड जीत बीजेपी को मिली थी और इसके साथ ही अब हर बूथ मोदी अभियान चलाते हुए बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट गई है। विधानसभा की तरह लोकसभा पर भी बीजेपी का फोकस रहेगा और विधानसभा में जिस तरह से प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, अब उसी के सहारे लोकसभा में भी प्रचंड जीत की उम्मीद बीजेपी कर रही है। डबल इंजन की सरकार को लेकर जहां बीजेपी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है और जन कल्याणकारी योजनाओं का भी बखान इस दौरान किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता प्रखर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए 2023 विधानसभा चुनाव में जहां देखा बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और अब 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, हर बूथ मोदी अभियान चलाने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो तमाम तरीके के मैनेजमेंट बीजेपी ने किए थे और खासतौर पर बूथ पर मैनेजमेंट, बूथ पर फोकस लगातार देखने को मिला था, जिसके चलते अगर बात की जाए तो 160 से ज़्यादा 163 सीटें इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हासिल हुई थी। और अब इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो जो माहौल पूरा इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बनाया था, उसको कहीं ना कहीं अब 2024 के लोकसभा चुनाव तक भुनाने को लेकर बीजेपी तुरंत अब जुटते हुए नजर आएगी। अभी दो दिन हुए हैं चुनाव परिणाम आए, नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी का संगठन पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जुट गया है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एक प्रचंड बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत पार्टी को मिला है, उसके तुरंत बाद ही शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम प्रदेश पदाधिकारियों को ये ताकीद कर दी है कि अब 24 के चुनाव के लिए, 2024 लोकसभा के लिए पार्टी को बूथ स्तर तक जुटना है, तुरंत ही इस कवायद में जुटना है। और अब ऐसे में पार्टी हर बूथ मोदी बूथ अभियान शुरू करने जा रही है, जिस पे अगर बात की जाए तो तमाम बूथों पर एक बार फिर से बीजेपी उतरती हुई नजर आएगी। हमने देखा कि 23 के विधानसभा चुनाव में भी बूथ पर पार्टी पूरी तरीके से निर्भर रही, बूथ से ही जीत का रास्ता निकालती हुई नजर आई। और उसी रणनीति पर अगर बात की जाए तो 24 के लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में जुटने जा रही है। हम देख रहे थे जब पूरा चुनाव विधानसभा का चल रहा था, उस दौरान हमने इसी तरीके की कवायदें देखी जो लोकसभा चुनाव तक की तैयारी की तरफ दिखाई दे रही थी। और ऐसे में अब अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद अब उन्हीं तमाम रणनीतियों के सहारे एक बार फिर बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में जुटने जा रही है। फोकस सीधा 29 लोकसभा सीटों को क्लीन स्वीप करते हुए मध्य प्रदेश से लोकसभा में पहुंचना। अगर बात की जाए मौजूदा स्थिति में
28 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से। और अब ऐसे में तमाम इन सीटों को जीतने की कोशिश अब बीजेपी की रहेगी। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 51% वोट शेयर का लक्ष्य रखा था, वैसा ही लक्ष्य अब लोकसभा के लिए भी रखा गया है, जिनको अगर बात की जाए तो बूथ मैनेजमेंट से बूथ के सहारे ही हासिल करने की कोशिश रहेगी। विधानसभा में अगर बात की जाए तो 48% वोट शेयर बीजेपी को मिला था। और ऐसे में अब अगर बात की जाए तो चूंकि अब बूथ से ही लोकसभा की राह तलाश रही है बीजेपी, हर बूथ मोदी बूथ का अभियान चला रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर कहीं ना कहीं कम वोट फीसदी रहा है, वोट शेयर रहा है, वहां पर अब सीधे तौर पर फोकस बीजेपी करने जा रही है। डबल इंजन की सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं। और साथ में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में गरीब कल्याण महाअभियान की तर्ज पर पूरा विधानसभा चुनाव लड़ा गया, तमाम योजनाएं गरीब कल्याण को लेकर जनता के सामने रखी गई। और उसी तरीके से उसी तर्ज पर अगर बात की जाए तो अब विधानसभा के तुरंत बाद बीजेपी फिर एक बार फिर डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां लेकर बूथ पर अब जुटने जा रही है। जी बिल्कुल प्रखर, लेकिन देखिए जिस तरह से अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 29 में से 28 सीटें तो बीजेपी के ही खाते में है, लेकिन अभी भी एक सीट कांग्रेस के पास है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ की ही जाती है। अब ऐसे में क्या खास रणनीति बीजेपी की बनाने वाली है बीजेपी, जिससे कि कांग्रेस के गढ़ को भेदने में कामयाब हो पाए? जी बिल्कुल, देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 29 लोकसभा सीटों में से 28 जीती गई थी। हालांकि एक सीट जो थी नकुलनाथ के पास अभी भी छिंदवाड़ा की सीट है, यानी कि जो गढ़ 40 साल से कांग्रेस का कमलनाथ का गढ़ रहा वो 19 में भी ध्वस्त कर पाना मुश्किल रहा। लेकिन अगर बात की जाए तो तमाम जो बाकी बड़े किले रहे उस समय 2019 के, उन तमाम किलों को उस चुनाव में, उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ध्वस्त करती हुई नजर आई थी। खासतौर पर अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, लोकसभा सांसद थे गुना से, उनकी सीट पर भी बीजेपी ने एक अप्रत्याशित जीत जो है वो दर्ज की थी। और उसी तर्ज पे अगर बात की जाए तो अब इस बार उस गुना चुनाव को लेकर, गुना लोकसभा की ही तर्ज पर इस बार भी जो है पार्टी कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में जुटती हुई नजर आएगी। छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी खास तौर पर फोकस रहा था। हालांकि छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट जो है उन पर बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए तो इस छिंदवाड़ा पर अमित शाह ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अमित शाह ने छिंदवाड़ा में की थी। और ऐसे में अब अगर बात की जाए तो वो जो पूरा माहौल छिंदवाड़ा में बनाया गया था, तमाम बूथों पर जुटे हुए थे। और अब अगर बात की जाए तो बूथ पर ही, छिंदवाड़ा के बूथ पर भी सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। खासतौर पर अगर बात की जाए, चूंकि 29 में से 28 पहले से ही बीजेपी के साथ है, बीजेपी के हाथ है 29 में से 28 सीटें, तो ऐसे में छिंदवाड़ा पर विशेष तौर पर बूथों पर फोकस रहने वाला है। विधानसभा में जिस तरीके से माहौल बनाया गया था, चूंकि इस बार कहा भी गया था कि छिंदवाड़ा का जो चुनाव है वो भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, वो भी काफी कांटे का होने जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो जो माहौल बनाने की कोशिश विधानसभा में की गई थी, उसी के सहारे अब लोकसभा में भी छिंदवाड़ा पर फोकस रहने वाला है। हालांकि अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा में अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा जो जिस तरीके से विधानसभा के परिणाम रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी टफ सीट लोकसभा के लिहाज से भी रहने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए तो इन तमाम जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उन बूथों के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। तो खासतौर पर देखा जाए तो छिंदवाड़ा विशेष फोकस पर इस बार अब रहने जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बूथ मैनेजमेंट से विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की और अब इसी बूथ मैनेजमेंट के सहारे 2024 लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में बीजेपी दिखाई पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, बने रहिएगा और भी अपडेट्स